वंदे मातरम। मित्रों, मैंने अपने पिछले एपिसोड जिसका शीर्षक था जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा संघर्ष, उसकी चर्चा करते समय मैंने आपसे कहा था कि संघर्ष ही जीवन में स्थायी है और मंजिल यानी कि उद्देश्य, गोल अस्थायी है, परिवर्तनशील है। क्यों? मैंने आपसे पूछा था। आप सोचिए और बताइए। मैं इसे अगले एपिसोड में चर्चा इस विषय पर करूँगा। आज उसी पर मैं चर्चा करूँगा। आप अगर मेरे विचार से सहमत न हों तो आप अपना कमेंट्स ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जीवन एक कंटिन्यूअस जर्नी है और इस जर्नी में संघर्ष आपका स्थायी साथी है। मंजिलें मात्र एक पड़ाव के समान है। वह कोई भी मंजिल आपका अंतिम उद्देश्य या अंतिम पड़ाव नहीं है। अगर मंजिलें स्थायी होती तो क्या आप पैदल यात्रा से साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ से चंद्रयान की यात्रा कर पाते? कभी नहीं। एक इंसान के जीवन की शुरुआत छात्र के रूप में होती है। वह क्लास दर क्लास आगे बढ़ता जाता है। फिर उसके जीवन में नौकरी आती है। फिर वह प्रमोशन के बारे में सोचने लगता है। इस प्रकार जीवन में हमेशा उद्देश्य में परिवर्तन होता ही रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में संघर्ष स्थायी है। संघर्ष का अर्थ है प्रयास, मेहनत, चुनौतियों से जूझना। जब तक जीवन है किसी न किसी रूप में संघर्ष रहेगा और मंजिल को परिवर्तनशील कहा गया है क्योंकि मंजिल का मतलब है लक्ष्य या उपलब्धि। मानव एक मंजिल या एक उपलब्धि पाकर मानव का मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब हम एक लक्ष्य को पा लेते हैं तो थोड़े समय के लिए संतोष मिलता है, लेकिन फिर उस मन में एक नई लक्ष्य उपजती है, एक नया उद्देश्य आपके जीवन में बन जाता है। हमारी इच्छाओं और सोच में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, समय, ज़रूरत और परिस्थितियों के अनुरूप। इसलिए मंजिल स्थायी नहीं रहती है, समय के साथ बदलती रहती है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर मंजिल परिवर्तनशील होती तो क्या हम चंद्रयान तक पहुँच सकते? नहीं। हर क्षेत्र में विकास की आज हमारी जो पहुँच है, जहाँ तक हमारी यात्रा पहुँची है, क्या हम वहाँ पहुँच पाते? ज़रा सोचिए। चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे न्यूक्लियर साइंस हो, एविएशन हो, कंप्यूटर साइंस हो या स्पेस रिसर्च हो। इसीलिए कहा गया है संघर्ष स्थायी है, मंजिलें अस्थायी और परिवर्तनशील और सिर्फ पड़ाव के समान है। भगवद गीता भी हमें यही पाठ पढ़ाती है कि कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। इसका ये मतलब नहीं है कि फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। तात्पर्य यह है कि ध्यान हमेशा आपका संघर्ष पे रहना चाहिए, न कि मंजिल यानी फल की ओर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब इट अगर आपने नहीं किया है और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।